ड्वाइट आइसेनहोवर जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 1960s में अपनी फेयरवेल स्पीच के दौरान एक टर्म कॉइन करके उसका प्रयोग इंटरनेशनल डिस्कोर्स में शुरू किया, जिसका नाम था मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। इस शब्द के तहत उन्होंने ये बात कहने की कोशिश करी कि कैसे मिलिट्री के जो सप्लायर्स हैं और मिलिट्री के जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनके बीच में और पॉलिटिशियंस के बीच में अमेरिका में एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, जहाँ पर मिलिट्री प्रोड्यूसर्स, मिलिट्री सप्लायर्स पॉलिटिशियंस के साथ एंगेज करते हैं, उनको पैसा देते हैं, और पैसे देने के बाद जब वो पॉलिटिशियंस पावर में आते हैं तो कैसे इन मिलिट्री सप्लायर्स के लिए वो बिजनेस क्रिएट करते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की ड्वाइट आइसेनहोवर ने बात करी, ये सिर्फ यहीं नहीं रुका। इनफैक्ट ड्वाइट आइसेनहोवर के इस पर्टिकुलर बात के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ हुई वो ये थी कि यहाँ पर ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के जितने भी प्लेयर्स थे, इन्होंने थिंक टैंक्स को भी इन्फ्लुएंस करना शुरू करा। थिंक टैंक्स को इन्फ्लुएंस करके इन्होंने रिसर्च करवाई कि किस प्रकार से अलग अलग इमर्जिंग थ्रेट्स और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का प्रयोग वर्ल्ड को करना चाहिए। केस इन पॉइंट अगर हम आज की डेट में देखें तो बहुत सारे ग्लोबल लेवल के थिंक टैंक्स बड़े सटल तरीके से रिसर्चेस प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि हमें ड्रोन्स की आवश्यकता है, सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की आवश्यकता है, साथ ही में वो चर्चा करते हैं इस चीज़ की कि किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी के टूल्स क्रिएट करने चाहिए। तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के बिहाफ पे आज ये थिंक टैंक्स जिस प्रकार से उनका प्रमोशन और मार्केटिंग करते हैं, ये एक नया डायनेमिक निकला है। लेकिन ये डायनेमिक यहीं नहीं रुकता, ये डायनेमिक इसलिए आगे बढ़ता है क्योंकि ये डायनेमिक से कंट्री की पब्लिक पॉलिसीज़ इंस्पायर होती हैं। 2025 की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड के सिचुएशन को आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। आज नेटो के जितने मेंबर्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने उनके ऊपर दबाव डाल के बोला है कि आपको अपने डिफेंस बजट्स को इम्प्रूव करके डिफेंस स्पेंडिंग को जीडीपी के 5% पे लाना है। बहुत लंबे समय तक नेटो के जितने भी मेंबर्स थे, उन्होंने अपने जीडीपी को स्टेबलाइज करके 2% पे रखा था, लेकिन 2% से उसको आज इंक्रीज करके ग्रेजुअली 3.5 और ओवर अ पीरियड ऑफ 2035 तक 5% लाना मीन्स कि कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी हर कंट्री में क्रिएट की जा रही है कि आपको आने वाले समय में इमर्जिंग थ्रेट्स को कन्फ्रंट करने के लिए पहली बात तो डिफेंस स्पेंडिंग करनी पड़ेगी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल रिसर्च एक इंस्टीट्यूट है जो आज ये एक रिपोर्ट के तहत बोलता है कि 2015 से लगातार क्यूमुलेटिव लेवल पर डिफेंस स्पेंडिंग 37% हो चुकी है। उसकी रिसर्च ये भी कहती है कि 2024 अकेले में लास्ट ईयर ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्लोबल लेवल पर डिफेंस स्पेंडिंग वर्ल्ड की हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड की गई एट 9.4%, विच वॉज बेसिकली इवन हायर देन द लास्ट रिकॉर्डेड 1988 एज एन ईयर। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट ये करता है कि कंट्रीज़ आज मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के बेसिस पे पब्लिक पॉलिसीज़ को इंस्पायर कर रही हैं। एक चीज़ तो क्लियर है, हार्वर्ड के एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर जिनका नाम स्टीफन पिकनर है, उन्होंने एक रिसर्च करके ये बात बोली कि किस तरीके से मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कुछ पिछले सालों में ग्लोबलाइजेशन के आने के कारण से रिडंडेंट होता जा रहा था, और क्योंकि वो रिडंडेंट होता जा रहा था तो उनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था जिसको मिटिगेट करने के लिए ये क्राइसिस आज की डेट में वर्ल्ड के सामने मैन्युफैक्चर किए गए। आप चाहे रशिया यूक्रेन के क्राइसिस को देखो, आप प्रेजेंट डे में रशिया यूक्रेन के साथ साथ फॉर दैट मैटर इजराइल गाज़ा, इजराइल ईरान के कॉन्फ्लिक्ट को देखो, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो अभी लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसको देखो, या आने वाले फ्यूचर में जो बार बार डिस्कशन चलती है चाइना यूएस के बीच में ताइवान को लेके। ये सारे इंडिकेटर्स हैं पहली बात कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही है ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरेबिया के साथ रिसेंटली $142 बिलियन की डिफेंस डील साइन की है। सऊदी अरेबिया $142 बिलियन वर्थ प्रोजेक्ट्स जो हैं खास करके डिफेंस लेवल पर अमेरिका के साथ करने जा रहा है, जिसमें वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स को खरीदेगा। सऊदी अरेबिया को फॉर दैट मैटर रीजनल लेवल पर क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं? उसकी एक इस्लामिक राइवलरी है ईरान के साथ जिसको वो मिलिट्रीली टैकल नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास अगर कोई सिक्योरिटी थ्रेट है तो उसके वो बॉर्डर पे एक छोटा सा सिक्योरिटी थ्रेट है हूती रिबेल्स का। क्या उस हूती रिबेल के थ्रेट को मिटिगेट करने के लिए सऊदी अरेबिया को $142 बिलियन के प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ेंगे? आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर गेम बहुत क्लियर है। आज अमेरिका सऊदी अरेबिया को और साथ में इजराइल को यूज़ करना चाहती है मिडिल ईस्ट में अपने इन्फ्लुएंस को असर्ट करने के लिए, और यहाँ पर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इजराइल और सऊदी अरेबिया का प्रयोग करके अपना अमेरिका का जो ओवरऑल
इस एरिया में पूरा दबदबा है, जब वो बढ़ाने की कोशिश करेगी वो इसलिए करेगी क्योंकि इस एरिया में रशिया का डोमिनेंस बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स आज एंगेज कर रही है इन कंट्रीज़ के साथ लाइक सऊदी अरेबिया एंड इजराइल, ताकि ये रशियन इन्फ्लुएंस को काउंटर करके अमेरिकन इंटरेस्ट और हेजेमनी को बढ़ाने के लिए मिडिल ईस्ट में एक आर्म्स रेस के सिचुएशन को क्रिएट करो। अब आप समझ रहे हो कि क्यों यहाँ पर आज जब इजराइल गाज़ा के ऊपर अटैक करने की बात करती है तो अमेरिका के अंदर कोई इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होता। अमेरिका इनफैक्ट अलाउज इजराइल टू अंडरटेक सच अटैक्स, बिकॉज यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है कि ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर चलेगा ही इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा डिबेट ये होता है कि क्या ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की वजह से और आज कंट्रीज़ की डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ने की वजह से इसका कॉन्सिक्वेंस सोसाइटी पे क्या होगा। सोसाइटी पे सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि जब आप अपने डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ा देते हो तो आपकी डिफेंस स्पेंडिंग के बढ़ते ही इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके स्पेंडिंग घट जाती है, और जब आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके स्पेंडिंग घट जाती है तो आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ को रिसोर्स कहाँ से मिलेगा। यानी कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अपने एग्जिस्टेंशियल थ्रेट को मीट करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ को आज की डेट में डाउन टर्न पे लाने के लिए तैयार है, बट प्रोवाइडेड कि आर्म्स रेस वर्ल्ड में बरकरार रहे। और सबसे ब्यूटी वाली बात यह है कि इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में इंडिया किसी भी प्रकार से इन्फ्लुएंस्ड नहीं है, क्योंकि इंडिया आज की डेट में एक फाइन बैलेंसिंग करती है इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में और मिलिट्री रिसोर्सेज के बीच में। तो इंडिया कम से कम इस मैडनेस और इस आर्म्स रेस का पार्ट नहीं है। लेकिन आने वाला समय मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स डोमिनेटेड है और इसके तहत पॉलिसी आगे इन्फ्लुएंस होती रहेगी। मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए इंसाइट के साथ। करंट अफेयर्स मैं अपनी क्लास में यूपीएससी एस्पिरेंट्स को इसी तरीके से इन डेप्थ तरीके से पढ़ाता हूँ। अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है तो कोर्स को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे दिया है, ताकि आपकी प्रिपरेशन में ये इंसाइट्स मिलें आपको, जिनको आप अलग अलग सब्जेक्ट्स में प्रयोग करके, एस्से में प्रयोग करके अपनी नॉलेज को इंसाइटफुल बना पाएँ और 2026 में रैंक प्राप्त कर पाएँ। थैंक यू।